Today we are going to study chapter 2, that is atomic structure. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, एटम कैसा कैसा दिखता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, कैसे उसके पार्ट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम से। और फर्स्ट हमारे पास आता है कि जो भी एटम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एटम हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ न्यूक्लियस एंड अदर इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो भी एटम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? इट इज़ द स्मॉल एंड मैसिव पार्ट ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये एटम का वो वाला पार्ट है जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, और इसी की वजह से एटम का भार होता है। पूरे का पूरा जो मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स क्या होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटॉन्स, अब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो भी एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और एटम में नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी मैं बात कर रही थी उसको प्रोटॉन बोलते हैं। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। एटम का जो भी सेंट्रल पार्ट है, जो मैसिव पार्ट है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन की डेफिनेशन की अगर बात करें, देन इट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम का छोटा पार्ट है जिसके पास +1 चार्ज होता है एंड मास इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसका जो मास होता है वो वेरी क्लोज होता है हाइड्रोजन एटम के मास के। हाइड्रोजन का जो मास होता है उसके इक्विवेलेंट होता है ये। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1। अब नेक्स्ट आ जाता है कि डिस्कवरी किसने की थी प्रोटॉन की, आपके सिलेबस में, और ये आपने पढ़ लेना है। तो डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन इज़ गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन है जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। और मास जो होता है प्रोटॉन का इन केजेस, इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और चार्ज जो होता है प्रोटॉन के ऊपर, इट इज़ +1। अब प्रोटॉन तो हमें पता लग गया कि जो भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है इट इज़ +1। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज़ नो चार्ज। ये एटम का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। एंड मास इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसका मास जो होता है वो भी हाइड्रोजन एटम के ही मास के बराबर होता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरर हैं वो है चैडविक। इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kgs। एंड चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन के ऊपर वो ज़ीरो होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब ये तो हमने पढ़ लिया न्यूक्लियस जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है और जिसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। नेक्स्ट पार्ट जो था एटम का, इट इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पार्ट होगा एटम का, उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलेंगे। इट इज़ द पार्ट ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स। ये एटम का वो वाला पार्ट है जो न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के अलावा। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है और उसके बाहर वाला जो एटम का पार्ट है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट का मतलब है पाथ्स होते हैं, जैसे रास्ता बोल सकते हो आप इसको। रास्ता होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और उस रास्ते को हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है एटम का, उसमें ऑर्बिट्स होते हैं और जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ द नेगेटिव चार्ज विच इज़ प्रेजेंट इन द एटम। तो एटम में जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज़ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये एटम का वो पार्ट है, वो पार्टिकल है जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है और इसका मास जो होता है इट इज़ 1/1837
द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम से इतना कम इसका मास होता है, 1/1837 टाइम्स जो होता है हाइड्रोजन के मास का, इतना मास इलेक्ट्रॉन का होता है। अब आ जाती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने की थी? डिस्कवरर जो है इलेक्ट्रॉन के वो हैं जे थॉमसन। मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ kg। अभी हमने प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन के जो भी मासेस पढ़े वो केजीज में पढ़े, ना एएमयू में पढ़े, ना ग्राम पर मोल में पढ़े, ना यूनिफाइड मास की यूनिट में पढ़े, हमने ये केजीज में पढ़े हैं। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर इट इज़ -1, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका मास जो होता है 1/1837 ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड इट्स मास इज़ 9.1 × 10⁻³ kgs। अब ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी हमने पढ़ ली कि एटम कैसा कैसा हो सकता है। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर इसको दूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये एटम है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। यहाँ तो न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा बनाया है जस्ट फॉर द क्लैरिटी, अदरवाइज़ ये बहुत छोटा होता है। और एटम का जो मैक्सिमम मास होता है, जो भी इसका मैक्सिमम मास होगा वो इस न्यूक्लियस की वजह से होगा। तो ये एटम है और एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में मैंने लिखा है प्लस चार्ज, ब्लू कलर से पॉजिटिव चार्ज लिखा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज किस वजह से होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हमें पता है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज होता है। तो अगर न्यूट्रॉन के ऊपर ज़ीरो चार्ज है और प्रोटॉन्स के ऊपर +1 चार्ज है हर एक प्रोटॉन के ऊपर, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी कैसा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इसीलिए न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस न्यूक्लियस के अलावा जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है एटम का, जो भी न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसमें ये लाइन सी बनी है, एक सर्कल सा बना है और एक लाइन बनी है ब्लू कलर की। ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की लाइन से जो सर्कल बनाया गया है, ये जो सर्कल है ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब रास्ता, जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, तो ये ऑर्बिट है। इस रास्ते को हम रास्ता नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो इट इज़ द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस है सेंटर में, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, जो भी न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इसमें ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो मैंने रेड कलर से शो किए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है, एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, इस नेगेटिव चार्ज को अगर ये दे देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इस वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाएगा जिनको हम कैटायंस बोलते हैं। और अगर ये किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है इसके पास, तो इस वजह से ये नेगेटिवली चार्ज आयंस बनाएगा जिनको हम एनायंस बोलते हैं, और जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर था एटम का, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब ये तो छोटा सा बनाया था, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है। जो भी एटम होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्बिट प्रेजेंट हो, उससे ज़्यादा ऑर्बिट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ, तो इसमें क्या है, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है, स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज इन प्रोटॉन्स की वजह से है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूट्रल हैं। बाकी इस न्यूक्लियस के बाहर वाला जो सारे का सारा पार्ट है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 सर्कल्स लगे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं।
तो ये सारे के सारे ऑर्बिट्स हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये सारे ऑर्बिट्स हैं और इन सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, इनके लिए रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। ये जो रेड कलर के दिखाए हैं मैंने छोटे छोटे सर्कल्स, जो कि इन ऑर्बिट्स पर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपने अपने पाथ पर घूमते रहेंगे, जो इनका रास्ता है, जो इनको मिला हुआ है रास्ता, उसी रास्ते पर ये घूमते रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है और बिल्कुल सेंटर में एटम के न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएँ तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो ये भी जब हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पढ़ लिए, तो अब एटॉमिक नंबर बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, अब हमने पढ़ा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स का जितना नंबर है उस नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अगर एक प्रोटॉन है किसी एटम में तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, जैसे हाइड्रोजन। अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, जैसे हीलियम हो गया। मतलब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में, वो जो नंबर होता है उन प्रोटॉन्स का, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। सिंपल सी चीज़ है, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उनका जो नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आ जाता है मास नंबर। अब मास नंबर क्या होगा? मास नंबर जो होता है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब हमें पता है न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स का नंबर है और जितना न्यूट्रॉन्स का नंबर है, इन दोनों का जो टोटल नंबर होगा उसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर। और अगर हम सिर्फ प्रोटॉन्स के नंबर की बात करें तो उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मास नंबर का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मुझे पता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, और जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, Z लिखते हैं एटॉमिक नंबर के लिए Z। और मास नंबर जो है इसके लिए A लिखेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना कि एटॉमिक नंबर A से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए A का मतलब है एटॉमिक नंबर, नहीं। A जो सिंबल है कैपिटल है, इट इज़ यूज्ड फॉर मास नंबर एंड Z इज़ यूज्ड फॉर एटॉमिक नंबर। तो हमें पता है मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं इनको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की जगह हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया, जिसको Z से डिनोट कर रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A इज़ इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, वेयर A इज़ द मास नंबर एंड Z इज़ द एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, उसको बताना है, कोई एलिमेंट ही लिखना है, उसका सिंबल लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बिल्कुल करेक्ट तरीके से। तो अगर हमने किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये एक्स। एक्स से लेफ्ट साइड पे अपर पार्ट पे हमने लिख दिया है ए, और इसी के लेफ़्ट साइड पे लोअर पार्ट पे हमने लिख दिया है Z। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। X है सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जैसे हमने सिंबल्स पढ़े थे, हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करते हैं, फ्लोरीन के लिए F यूज़ करते हैं, हीलियम के लिए Hg यूज़ करते हैं, सोडियम के लिए Na यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल्स हैं। तो X का मतलब है कोई भी एलिमेंट का सिंबल, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और A जो है, A का मतलब है मास नंबर, जो हमने इस एलिमेंट के लेफ़्ट साइड पे ऊपर लिखना है। और Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, जो हमने इसी एलिमेंट के लेफ़्ट साइड पे नीचे लिखना है। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ऊपर लिख दिया है 16 लेफ़्ट साइड पर और नीचे लिख दिया है 8 लेफ़्ट साइड पर। इसका मतलब है ये O जो है ये ऑक्सीजन का सिंबल है, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8 एंड द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16।
तो ये मुझे क्या बता रहा है, सब कुछ बता रहा है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में एटॉमिक नंबर 8 का मतलब है कि इसके पास प्रोटॉन्स 8 हैं। प्रोटॉन्स 8 होने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास 8 है, और जितना ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ऑक्सीजन के पास नेगेटिव भी होगा। इट मीन्स अगर 8 पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन के पास 8 ही नेगेटिव चार्ज भी है, क्योंकि अभी तक ये न्यूट्रल है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना ही दिए हैं, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये सिंबल मुझे बता रहा है एलिमेंट का, ये जो रिप्रेजेंटेशन है मुझे बता रही है कि ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 इसका एटॉमिक नंबर है और 8 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऊपर लिखा है 16 मुझे बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मास नंबर इज 16। इसका मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, 16 है। तो प्रोटॉन्स तो इसके पास 8 है, तो बाकी का जो 8 है वो क्या है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो 8 ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन्स हैं, 8 ही ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन्स भी हैं। न्यूट्रॉन्स ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे। अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करें तो उसमें नंबर वेरी करेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसका मास नंबर डिफरेंट होगा। अब ये तो थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट कि कैसे लिखते हैं। तो ए मास नंबर था, जेड एटॉमिक नंबर था, एक्स था सिंबल ऑफ द एलिमेंट, और इसको किसी भी एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसो मीन्स सेम एंड टोप्स लगाया आगे। इसका मतलब है आइसोटोप्स होते हैं किसी एक एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के एटम्स है, इसीलिए एटॉमिक नंबर इनका हमेशा ही सेम होगा। बट उनका मास नंबर अलग हो सकता है, और वो मास नंबर अलग किसकी वजह से होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब है जो चीज़ वेरी कर रही है, डिफ़र कर रही है, वो क्या है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसीलिए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप का जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया। अब प्रोटियम को जब हम लिखते हैं इट इज़ 1H1। इसका मतलब है प्रोटियम के पास जो है एक ही प्रोटॉन है और इसका जो मास नंबर है वो भी 1 है। इट मीन्स कि जो प्रोटियम है इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसका मास नंबर भी है, सेम है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अगर एक है और एक ही मास नंबर है, इसका मतलब है प्रोटियम के पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 0 है। ड्यूटेरियम आता है 1H2। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और 2 इसका मास नंबर है, और ये 2 हुआ, इसका मतलब है 1 अगर प्रोटॉन है इस 2 में से, तो जो बाकी एक रह गया वो क्या है, वो न्यूट्रॉन है। तो ड्यूटेरियम के पास एक न्यूट्रॉन है। और जो ट्राइटियम है इसको हम लिखते हैं 1H3, तो इसका 3 हो गया, मतलब 1 इसका प्रोटॉन का नंबर है और मास नंबर इसका 3 है। तो मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज़ 1, तो बाकी के जो 2 हैं वो क्या हैं, वो न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम में हो गए 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये थे आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन के आइसोटोप। अब क्लोरीन जो होता है इसको लिखा 17 क्लोरीन 17Cl35 17Cl37। एक क्लोरीन देखो, और ये हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट जो है ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन था, बट इसके अलग अलग एटम्स थे जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम था। जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है 111, ये सेम है, बट इनका जो मास नंबर था 1 2 3 वो वेरी कर रहा था, और वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की वजह से वेरी कर रहा था। उसी तरह अगर क्लोरीन की मैं बात करूँ तो क्लोरीन के आइसोटोप्स जो होंगे, इसका मतलब है एलिमेंट सेम है, क्लोरीन एलिमेंट सेम है, बट इसके अलग अलग एटम्स हैं, और वो जो अलग अलग एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा क्योंकि एलिमेंट सेम है, बट मास नंबर अलग होगा, और जो मास नंबर अलग होगा वो होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस एटम्स। तो क्लोरीन जो है वो 17Cl35, इसका मतलब है 17 इसके पास प्रोटॉन है
और इसका जो मास नंबर है इट इज़ 35। तो कितने बच गए, इसके पास रह जाता है 18 नंबर। तो जो 18 हैं वो क्या है क्लोरीन के पास, वो न्यूट्रॉन्स हैं इन 17Cl35। अगर मैं 17Cl37 की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास अगर आप माइनस करोगे 37 में से 17 को तो हमारे पास 20 आएगा। मतलब जो क्लोरीन है इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 20 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ गया, इसीलिए मास नंबर दोनों ही क्लोरीन आइटम्स का डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर इनका सेम है। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होंगे, आइसोबार्स होते हैं दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होंगे और इनका मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स में हमने पढ़ा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स थे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था और एटम्स थे एक सेम एलिमेंट के। बट जो आइसोबार्स होते हैं वो होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होंगे और इनका मास नंबर सेम होगा बट जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। और एटॉमिक नंबर क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स अलग हैं और हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई सिंबल मिला है पीरियोडिक टेबल में एंड कोई पोजीशन मिली है और वो जो पोजीशन है वो उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे उसको मिली है। तो कोई भी दो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे नहीं होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब है कि एटॉमिक नंबर उनका हमेशा ही डिफरेंट होगा बट मास नंबर उनका सेम हो सकता है। वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की वजह से, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्योंकि कम ज़्यादा हो सकते हैं तो उस वजह से मास नंबर सेम हो सकता है अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का। अब जैसे हम एग्जांपल देखें तो आर्गन एंड कैल्शियम, 18 आर्गन 40, 18 Ar40 एंड 20 Ca40। तो अगर हम इनको देखें तो आर्गन जो है इसमें 18 एटॉमिक नंबर है, अलग एलिमेंट है। कैल्शियम अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, ये भी डिफरेंट एलिमेंट है बट मास नंबर जो हैं वो दोनों ही जो एटम्स है दो अलग अलग एलिमेंट्स के, इनके मास नंबर सेम है। 40 ही आर्गन का है और 40 ही कैल्शियम का है और वो इस वजह से है क्योंकि दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आर्गन और कैल्शियम जो हैं ये आइसोबार्स हैं एंड आइसोबार्स क्यों हैं, बिकॉज दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उसी तरह अगर हम जैसे कार्बन 14 की एंड नाइट्रोजन 14 की बात करें, कार्बन जो है, कार्बन हमें पता है कार्बन का आइसोटोप एक होता है 6 कार्बन 12 जो कार्बन एग्जिस्ट करता है, एक उसका आइसोटोप होता है 6 कार्बन 14। तो अगर मैं 6C12, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14 की बात करूँ तो ये आइसोटोप्स हैं। बट अगर मैं 6 कार्बन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 14 की बात करूँ तो ये आइसोबार्स हैं। और आइसोबार्स ये क्यों हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट दे हैव सेम मास नंबर। मास नंबर दोनों का ही 14 है बट एटॉमिक नंबर जो है वो कार्बन का 6 है और नाइट्रोजन का 7 है। बट मैं जैसे 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14 की बात करूं तो वो इसीलिए आइसोटोप्स हैं क्योंकि वो कार्बन एलिमेंट के एटम्स हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। तो दोनों का ही एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, एक का मास नंबर 12 है और दूसरे का 14 है। और जो 14 वाला कार्बन का आइसोटोप है ये आइसोबार है नाइट्रोजन 14 का। तो ये आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स थे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम।